हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 15 को। इससे पहले हम लोगों ने 14 तक सेट आप लोग को करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वो सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं। सभी ही वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। कोई भी एग्ज़ाम में ऐसा ही रीजनिंग आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसीलिए आपसे विनती है कि आप सभी वीडियो को नहीं देखें तो जाके प्ले लिस्ट में निकाल के दे सकते हैं। चलिए आज हम रीजनिंग 15 शुरू कर रहे हैं। आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तो बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए अक्षर की श्रृंखला को पूरा करें। देखिए यहाँ पे कितना दिया गया भैया, 1728 दिया गया। यहाँ कितना दिया गया, 864 दिया गया। यहाँ 432 दिया गया। यहाँ पे 216 दिया गया। तो ऐसी संख्या में क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे 1728 और यहाँ पे 864 है। 1728 864 है, मतलब 1728 का अगर हम इसका 2 में भगा देते हैं तो देखते हैं कितना आता है। 1728 में अगर हम 2 से भगा देते हैं तो कितना आ रहा है, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, मतलब इसका आधा यहाँ पे है। फिर इसमें भी 2 से भगा देखते हैं तो कितना आता है, देखते हैं। 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये भी इसका आधा है, तो ये भी इसका आधा ही है। 216 इसका आधा है, तो अब इसका 216 का आधा क्या होता है, 2 का 2, फिर 0 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक एक साथ उतरेगा तो 8, मतलब हमको क्या मिल रहा है, 108। 108 कहाँ पे है, 108 ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा गया, नीचे दिए गए प्रश्न को संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे कितना है भैया, 41 है। यहाँ कितना है, 4 है। यहाँ पे फिर वो 37 का क्या होगा। देखिए इस संख्या को देखिए और इस संख्या को देखिए, ध्यान से देखिए। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। अगर हम 41 है, 41 कितना डिजिट का है, 2 डिजिट का है। अगर दोनों डिजिट को आपस में गुना कर दें, 4 गुना 1 कितना होता है, 4 होता है। उसी प्रकार से हम इसका भी चेक करते हैं। 37 है, 37 में 2 डिजिट है, दोनों डिजिट को आपस में गुना करते हैं। 7 या 21, क्या 21 कहीं पे ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी 21। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए इसमें बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न को संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए मुर्गा क्या है, मुर्गा मुर्गी, तो कह रहा है कि फिर क्या होगा, मुर्गा क्या है, मेल है, मुर्गी क्या है, फीमेल है। उसी प्रकार से घोड़ा क्या है, मेल है, और घोड़ी क्या है, फीमेल है। मतलब ये सही हो सकता है। और दूसरा और तीसरा और चौथा भी ऑप्शन देख लेते हैं। खरगोश बत्तख, ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत है। बैल हिरनी, ये तो भी गलत है। शुकर और घोड़े का बछड़ा, ये भी गलत है। तो ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें बोले कि लुप्त संख्या को याद कीजिए। देखिए लुप्त संख्या कहाँ पे याद करना है हमको, यहाँ पे याद करना है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 1 4 7 जैसे भी करके हमको क्या करना है, 10 बनाना है। उसी प्रकार से 5 7 11 14 लाना है। अगर दोनों कंडीशन, इस दोनों को जोड़ घटा करके जैसे भी करके अगर हम इसमें 10 ला लेते हैं और इसमें 14 ला लेते हैं तो हम मेरा इसका आसानी से निकाला जा सकता है। चलिए हम पहले लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। पहला लॉजिक क्या करते हैं, पहला लॉजिक हम सबको जोड़ते हैं। 7 4 11, 11 1 12। अगर 12 में हम 2 घटा दें तो कितना आता है, 10 आता है। 10 आता है
और यही लॉजिक फिर हम इसमें अपनाने का कोशिश करते हैं। 11 8 19, 19 5 24, 24 में इसमें 2 घटाएं तो इसमें भी 2 घटाना पड़ेगा, इसमें 2 घटाएंगे तो 22 ही आता है। 14 आ रहा है, 14 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक भैया गलत हो जाएगा। तो हम भैया क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे, दूसरे लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है, 1 और 4 और 7 है। देखिए 1 और 4 के बीच में 1 में कितना जोड़ेंगे जो 4 होगा, +3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा। फिर 4 में कितना जोड़ेंगे जो 3 आएगा, 7 आएगा, 3 आएगा, 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। फिर 7 में कितना जोड़ेंगे जो 10 आएगा, 3 जोड़ेंगे। तो मतलब सब में एक से स्टार्ट किए हैं, तो सब में अगर +3 जोड़ते हैं तो 10 आ जाता है, मतलब +3 का ही डिफरेंस दिया गया। तो उसी प्रकार से अगर हम 5 से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 होगा। 8 में +3 जोड़ेंगे तो कितना, 11 आएगा। फिर 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 14 आएगा। मतलब दोनों कंडीशन हमको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें भी 3 जोड़ा हुआ तो 9 आ गया, इसमें भी 3 जोड़ा गया तो 9 आ गया। तो इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। क्या 15 कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि यदि वायु को हरा कहा जाता है, हरे को नीला कहा जाता है, नीले को आकाश कहा जाता है, तो आकाश को पीला कहा जाता है, तो पीले को पानी कहा जाता है, तो पानी को गुलाबी कहा जाता है, तो साफ आकाश का रंग कैसा होता है। ये सब हम छोड़ देंगे, उतना हमको नहीं देखना है। सबसे पहले हमको क्या देखना है, आकाश। आकाश का रंग क्या होता है, आकाश का रंग हमको नीला होता है। आकाश का रंग क्या होता है भैया, आकाश का रंग नीला होता है। आकाश का रंग अगर नीला होता है तो फिर नीला को क्या कहा जाता है, ये देखना है। नीले को क्या कहा जाता है, नीले को क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। नीले को क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। तो नीले को क्या कहा जाता है, आकाश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आकाश हो जाएगा। आकाश कहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए, आकाश। समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया तो चलिए अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि विक्रम को याद है कि उसके पुत्र विवाहन का जन्मदिन 25 दिसंबर को है। विक्रम को क्या याद है, उसका जन्मदिन कब है, 25 दिसंबर के बाद है, मतलब 25 दिसंबर के बाद है। फिर विक्रम की पत्नी को याद है कि विवाहन का जन्मदिन 23 दिसंबर के बाद है। 23 दिसंबर के बाद उसका पत्नी को याद क्या है, 23 दिसंबर के बाद है। तो मतलब जो भी जन्मदिन होगा तो इसके बाद ही होगा, और उसका पत्नी को याद है इतना है, दिसंबर के बाद है। लेकिन 27 दिसंबर से पहले है। विक्रम की पत्नी को क्या याद है, विहान का जन्म 23 दिसंबर के बाद, लेकिन 27 दिसंबर के बाद। 23, 24, 25, 26, 27 से पहले। देखिए विक्रम का विहान को क्या याद है, 25 के बाद है, और पत्नी को क्या याद है, 23 दिसंबर। छोड़ देना, इसको आप डिस्कस ही नहीं करना, क्योंकि विहान को याद है 25 दिसंबर के बाद है, और लेकिन ये भी कह रही है विक्रम की पत्नी उसको 27 दिसंबर से पहले है। तो इसका 27 दिसंबर से पहले होगा, 27 दिसंबर से पहले, और 25 दिसंबर के बाद क्या आता है, 26 आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 कहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइए। देखिए सबसे पहले ऐसे त्रिभुज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जितना भी त्रिभुज का आकार का उसको काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 त्रिभुज बन रहा है, 7 त्रिभुज बन रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कितना त्रिभुज बन रहा है। देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है,
फिर एक त्रिभुज क्या बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। फिर एक त्रिभुज क्या बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो कितना हो गया 7 8 9 10, और कहीं पे बन रहा है और कहीं पे नहीं बन रहा है, तो कितना हो गया 10 आंसर हो गया। कितना हो गया 10 आंसर हो गया। समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया तो फिर एक बार इसका रिपीट हम कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये छोटा छोटा त्रिभुज को हम गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 त्रिभुज हो गया, 7 त्रिभुज हो गया। फिर दूसरे त्रिभुज को हम देखते हैं, एक त्रिभुज ये लेते हैं, कितना होता है 1 हो गया। फिर दूसरे त्रिभुज को हम देखते हैं, एक त्रिभुज ये हो गया, दो हो गया। फिर एक त्रिभुज इसको देखते हैं, कितना हो गया 1 हो गया। सॉरी, एक त्रिभुज और बनेगा, एक त्रिभुज कौन सा बनेगा, एक त्रिभुज और बनेगा, एक त्रिभुज ये त्रिभुज लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये पूरा बनेगा, 7 8 9 10 11, टोटल कितना आता है, टोटल 11 आता है। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा 11, ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में आकृति को पूरा करें। देखिए ध्यान से देखिए, आकृति को सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे वर्ग है और नीचे में क्या है त्रिभुज है। फिर ये त्रिभुज जो है यहाँ पे क्या है, त्रिभुज बाहर में है और वृत्त वर्ग कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे सर्किल जो है वृत्त बाहर में है और वर्ग नीचे में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम वर्ग लेंगे, उसके बाद उसके अंदर में वृत्त लेंगे। तो ऐसा कहाँ पे बन रहा है, ऐसा ऑप्शन ए में बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि पेड़ शाखाएं जड़, पेड़ शाखाएं जड़। देखिए सबसे पहले दोनों में क्या कॉमन है, पेड़, पेड़ कॉमन है। तो पेड़ में ही शाखा होता है और पेड़ में ही जड़ होता है। तो ये शाखा हो गया, ये जड़ हो गया। तो ऐसा मैप हमको कहाँ बन रहा है, ऐसा मैप हमको ऑप्शन बी में बन रहा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग के वीडियो बनाते हैं। तो इतना तो आप लोग कर सकते हैं, सिर्फ आपको एक सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, बोल रहे कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए, संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे क्या है भैया, AMC है। सबसे पहले हम AMC को लिख लेते हैं, उसके नीचे क्या है, COE है, तो COE लिख लेते हैं। कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे दिया गया उसके नीचे में लिख लेते हैं। उसके बाद हम इसको जोड़ते हैं, इसमें कितना जोड़ेंगे, जो C आएगा, इसमें 2 जोड़ते हैं तो तब C आता है। इसमें कितना जोड़ेंगे, जो C आएगा 2 जोड़ेंगे, इसमें भी कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, मतलब सब में 2 जोड़ा गया है। तो इसका आराम से नहीं निकाल सकता है, इसका RAX, R में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भैया, T आएगा, A में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, C आएगा, और X में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, Z आएगा। TCZ कहीं पे आंसर में है तो आंसर बी में, ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें बोला है कि यदि गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ जोड़, जोड़ के अर्थ भागा तथा भागा का जोड़ का अर्थ भागा, गुना का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ जोड़ और जोड़ का अर्थ भागा,
तो भागा का अर्थ यहाँ पे भागा होगा। भागा का अर्थ अगर गुना हो तो क्या होगा, क्या होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे 125 प्लस को क्या कहा गया है, प्लस को भागा कहा गया है। फिर घटा को क्या कहा गया, घटा को जो है हमको जोड़ कहा गया है, जोड़ कहा गया। फिर भागा को क्या कहा गया है, भागा को गुना कहा गया है, क्योंकि भागा यहाँ पे छूट गया था इसीलिए हम यहाँ पे दिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। चलिए भागा, यहाँ पे भागा को हम क्या कहेंगे, गुना कहेंगे। सबसे पहले भैया किसका क्रिया होता है, भागा का क्रिया होता है। इसमें 125 में 25 से भगा देंगे तो कितना होगा, सॉरी 5 होगा, कितना होगा, 5 होगा। फिर प्लस 10 गुना इतना करेंगे तो 150 होगा। 150 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 155 आएगा। 155 कहाँ पे दिया गया है, 155 ऑप्शन ए में दिया गया था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर तक कर चुके हैं, उसके बाद चलिए 12 नंबर करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या को याद करिए, लुप्त संख्या को याद कीजिए। देखिए भैया यहाँ पे 134 है, यहाँ पे 117 है और 87 है, फिर 34 है, फिर 86 है, फिर कहता है यहाँ पे क्या होगा, फिर 100 है, फिर 31 है, फिर 64 है, फिर कह रहा है क्या होगा। देखिए यहाँ पे कितना है, या तो आप इस दोनों को जोड़ घटा करके 87 ला सकते हैं, या तो आप इस दोनों को जोड़ घटा करके 34 ला सकते हैं। अब जैसे भी है तो आप ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं, इस ऑप्शन वाला को देखते हैं, 134 को देखते हैं और 100 को देखते हैं। इसको देखते हैं, अगर 134 में हम 100 को घटाते हैं कितना आता है भैया, 34 आ रहा है। फिर 117 में हम 117 में हम अगर हम 31 घटाते हैं तो कितना आता है, 86 आता है। मतलब दोनों क्या हो रहा है, दोनों हमको कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आसानी से नहीं निकाला जा सकता। 87 में अगर हम 64 घटा दें तो कितना आता है भैया, 7 में 4 गया 3, 8 में 2 गया 23। 23 कहीं पे ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया भैया लोग? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बोले कि नीचे दिए गए अक्षर को संख्या को पूरा करें। इसमें हम आप लोगों को क्या बताए थे, सबसे पहले हमको क्या करना है, खंड बाय खंड तोड़ना है। देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे बी है, यहाँ पे भी बी है, तो बी के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। फिर देखिए ए है, ए के बाद क्या है, बी है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मतलब बी बी ए। इसका एक खंड ये बनेगा बी बी ए। फिर इसका एक खंड बनेगा बी बी, यहाँ पे भी ए होगा बी बी ए। फिर यहाँ पे एक खंड बनेगा बी बी ए, सॉरी यहाँ तक आएगा, फिर बी बी ए। तो क्या क्या आता है, बी बी ए। बी बी ए कहाँ पे है, ऑप्शन डी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न अंककृति को पूरा करें।
नीचे दिए गए प्रश्न की आकृति को पूरा करें। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, इस आकृति को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 1 2 साइट है, फिर उसमें इसके बाद यहाँ पे कितना है, 1 2 3 साइट है, फिर इसमें कितना है, 1 2 3 4 साइट है। तो इसमें ऑटोमेटिक कितना साइट होना चाहिए, इसमें 5 साइट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5। 5 किस में है, इसमें है, नहीं है। 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो मतलब ये सही उत्तर हो जाएगा। इसमें 4 है, इसमें 6 है, तो ये दोनों तो कभी नहीं होगा, ये दोनों गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए समझ में आ गया तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा को SAE को 100 तथा MAN को 112 लिखा जाता है, तो TOE को क्या लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, SAE को लिख लेंगे, SAE को लिख लेते हैं। फिर जानेंगे S का कोड कितना होता है भैया, 19 होता है। A का कितना होता है, 1 होता है। E का कितना होता है, 5 होता है। अगर सबको गुना कर जोड़ दें तो 19 20 5 25 होता है। लेकिन हमको यहाँ कितना है, 100 लाना है। 100 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से हमको गुना करना पड़ेगा। 4 से गुना कर देते हैं तो 100 आ जाता है, आराम से आ जाता है। उसी प्रकार से इसका भी देखते हैं ये कंडीशन अप्लाई हो रहा है कि नहीं। मेन का मैन का कोड कितना होता है भैया, 13 होता है। याद रखना है ये कोड, तभी आप एग्जाम में बहुत फास्ट कर सकते हैं। एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। 13 1 14, 14 जो ना 28। 28 में अगर हम 4 से गुना कर दें, 8 का 16 24 अच्छा को 32, 4 दूना 8, 8 3 11 होता है। मतलब दोनों कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका आराम से नहीं निकाला जा सकता है। TOE, टी को कोड कितना होता है भैया, टी का कोड याद रखना है 20 होता है, 20 होता है। और ओ का कोड कितना होता है, 15 होता है। और ई का तो जानते हैं 5 होता है। सबको जोड़ देंगे, 15 5 20 20 20 40। 40 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि सब में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 160। 160 कहाँ पे है, 160 ऑप्शन डी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया आप लोग को? आज के लिए यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो वो भी हमको कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ ये भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।